BN राव क्या है फिर? BN राव कुछ नहीं है, BN राव से राय ली गई। क्या दिक्कत है बाबा साहब से आपको? मुझको कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऐसा ब्राह्मण हूँ कि जो सबको लेके सबको एक साथ समेट करके चलता हूँ। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको अपने साथ लेकर के चलता हूँ। और वहाँ जो वकील विरोध कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, और लोग निश्चित रूप से बाबा साहब अंबेडकर की किताबों को पढ़े नहीं है। अरे सर, वकील हैं वो, काले कोट वाले। मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश की आज़ादी वकीलों ने लिया है। इस देश की आज़ादी वकीलों ने सबको साथ लेकर के चला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक नंबर के वकील थे, पंडित मोतीलाल नेहरू एक नंबर के वकील थे, महात्मा गांधी एक नंबर के वकील थे। ये सारे के सारे लोग टॉप रैंक के वकील हैं और इंग्लैंड में रहे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़े हैं। उन लोगों ने देश की आज़ादी को हासिल किया। लेकिन यह लोग निश्चित रूप से ये लोग RSS से प्रभावित हैं। और वहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस देश का ब्राह्मण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विरोध नहीं कर रहा है। ये केवल चंद RSS के समर्थक वकील कर रहे हैं। बाबा साहब को पढ़ाने लिखाने का काम ही एक ब्राह्मण ने किया था, तो ब्राह्मण इसका विरोधी नहीं है। मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो सांप्रदायिक लोग हैं जो बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने से का विरोध कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर दृष्टिकोण से, हर स्थिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा वहां लगेगी। ये बाबा साहब को मानते नहीं है, जानते नहीं है जो वकील हैं ग्वालियर के, जो विरोध कर रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा का। आप बताइए, इनके जो पुरोधा हैं, जो अगुआ हैं, जिनके माध्यम से ये संचालन होते हैं, उनका गृह मंत्री पार्लियामेंट में जो हमारी देश की पंचायत है उसमें कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। आप चिल्लाते हो, अगर भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग से डर जाते। तो आप बताइए, जहाँ का साहबजादा ऐसा है। कानून के जानकार लोग हैं वो। कानून के जानकार तो पंडित नेहरू थे, कानून के जानकार तो सरदार पटेल थे, कानून के जानकार तो महात्मा गांधी थे, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने इस देश की आज़ादी हासिल करने के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन देश की आज़ादी हासिल किया। ये बनावटी लोग हैं और उन्हीं के पढ़ाए हुए, उन्हीं के बनाए गए किताब पर, उन्हीं के बनाए गए कानून पर एक काला कोट जो पहन रहे हैं उसका अपमान कर रहे हैं। ये चूल्हे जो चलते हैं इन वकीलों के, बाबा साहब का संविधान के दम पर चलते हैं, कानून के दम पर चलते हैं, तो बाबा साहब का इतना विरोध क्यों करते हैं ये वकील? इनकी मानसिकता दूषित है। अगर मानसिकता दूषित नहीं होती तो ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध नहीं करते। कह रहे हैं राम की प्रतिमा लगाओ। आप बताओ, राम इतने सस्ते हैं क्या? अभी तो राम की प्रतिमा का अनावरण इन्होंने किया, मोदी जी ने। और वहाँ हमारे यहाँ देखिए, एक संस्कृति है, एक सभ्यता है कि किसी भी मंदिर का निर्माण, उसका शिलान्यास और उद्घाटन शुभ साहित्य में किया जाता है। इन्होंने खरमास में किया है। खरमास में हमारे यहाँ कोई शादी ब्याह नहीं होता है, कोई भी शुभ कर्म खरमास में नहीं होता है। तो देखिए, जो देश के सामने जो विनाश की लीला हो रही है, जगह जगह कहीं प्लेन क्रैश हो रहा है, कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, कहीं पानी की जहाज़ गिर रही है। जब उसका उद्घाटन हुआ, अधूरे घर, भाई अगर इसमें सारे लोग हैं, अधूरे घर में भोज नहीं होता है, गृह प्रवेश नहीं होता है। ये प्रकोप है, ये भगवान राम का प्रकोप है। आप मानते हो इन बातों को? निश्चित रूप से मानता हूँ। इन्होंने कहा था ना कि भगवान राम की कृपा है तो मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो भगवान राम का प्रकोप इनके ऊपर है। हमारे चारों शंकराचार्य जो मंदिर के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर उनका अपमान किया गया, उनका श्राप है। आप केदारनाथ में जो सोना चुरा लिया, वो भगवान केदारनाथ का श्राप है, जो आज हमारे देश का अपमान हो रहा है। मैं भारतीय संविधान के अनुसार चलता हूँ। मनुस्मृति क्या है? मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं जानता। यह देश संविधान से चलता है, और जो देश संविधान से नहीं चलेगा वो देश बर्बाद हो जाएगा। किसी धार्मिक चीज़ों से देश नहीं चलता है।
ये मजहब किसी दूसरे को बंटवारा नहीं करता है, धर्म किसी चीज़ को बंटवारा नहीं करता है। धर्म बताता है कि सबको लेकर के हम चलें। अगर कोई मुस्लिम भगवान राम की आराधना करे तो हमको क्या आपत्ति है? हम तो चलते हैं रास्ते में, कोई मज़ार भी मिल जाता है तो इबादत करते हैं, आस्था होती है। अब तो वकील वो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने बनाए नहीं था संविधान, BN राव बनाए थे संविधान को। जो RSS के लोग हैं, यह लोग कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में कमी लगाते हैं। पंडित नेहरू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, सबके बारे में यह कोई न कोई अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। इंदिरा जी के बारे में यह कोई न कोई आरोप लगाते रहते हैं। पहले कह रहे थे कि हम संविधान को नहीं मानते, अब संविधान को मान रहे हैं तो कह रहे हैं कि लेखक इसके BN राव हैं, अम्बेडकर नहीं है। अब आपको बताऊं, भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसमें अमीर से गरीब, गुरबा, जो सड़क पर भीख मांगने वाले लोग हैं, अमीर गरीब सबके लिए वो संविधान है। महिलाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी लेकर आए। सही है आपकी बात, हम उससे इनकार नहीं करते हैं। अब तब की परिस्थिति रही है जब ये बिल आया, और आज की परिस्थिति यह है कि सबको साथ लेकर के आपको चलना पड़ेगा। बिना साथ लिए, चूँकि सबको साथ लेकर के इस हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी गई थी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग कंधे से कंधा मिला करके इस देश की आज़ादी हासिल किया था। तब ये लोग संविधान को नहीं मानते थे, ये लोग देश की आज़ादी का विरोध करते थे, ये लोग देश के तिरंगा का अपमान करते थे, ये लोग RSS के कार्यालय पर देश की 52 साल आज़ाद होने के बाद भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया। तो इन लोगों के मानने से कुछ होने वाला नहीं है। यह कहीं न कहीं फिरका परस्ती की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने एक विवाद तो खड़ा कर दिया है इस मामले को लेकर। निश्चित रूप ये विवादित लोग हैं, ये विवादित लोग हैं, और समाज में नफरत का जो माहौल बनाया जाता है, नफरत की दीवार खड़ी की जाती है। मेन लक्ष्य इनका यही है कि सबको बांटते रहो, अपनी सियासत चमकाते रहो। मतलब बांट रहे समाज को। निश्चित रूप से। आप बताओ, मुसलमानों के लिए कौन सा काम किया इन्होंने? गरीबों के लिए कौन सा काम किया? कौन रोज़गार लाने की बात किया? कौन कारखाना लगाने की बात किया? ये तो कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, और जो कांग्रेस पार्टी ने किया उसी को नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं। आप बताइए, एक हमारी प्रधानमंत्री रही हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने देश के इतिहास को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, देश के मानचित्र को और देश के भूगोल को और देश के इतिहास को बदल दिया। पूर्वी पाकिस्तान नाम आज कहीं इतिहास में दिखाई नहीं देता है, कहीं आपको भूगोल में नहीं दिखाई देता, आज बांग्लादेश दिखाई देता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि BN राव हैं संविधान के निर्माता। आप भूल जाइए पुराने दिनों को, अब आप नए सिरे से संविधान की रचना रच रहे हैं वो। आप बताइए, 2014 के बाद ये लोग गाय और भैंस से आदमी को पैदा करेंगे, इनका ये चरित्र है। ये नया भारत है, अमृतकाल है। अमृतकाल है, इसलिए न तो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो सीज फायर कराया है, हमने पंचायत किया है, और शिमला समझौते के अनुसार हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई तीसरा पक्ष आ ही नहीं सकता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना कमज़ोर प्रधानमंत्री है, जितना डरपोक प्रधानमंत्री है, उतना भारत का जितना भी प्रधानमंत्री हुए हैं कोई भी नहीं रहा है। चाहे पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक कोई कमज़ोर प्रधानमंत्री नहीं रहा जितना असहाय और कमज़ोर प्रधानमंत्री और डरपोक प्रधानमंत्री और कायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अभी आज भी अमेरिका का राष्ट्रपति ने कहा है कि मैंने हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की पंचायत की है, और यह आदमी पता नहीं इसकी कहाँ कोर दबी हुई है, कौन सी कमी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जवाब नहीं दे पाता। वही राष्ट्रपति निक्सन थे अमेरिका के, इंदिरा जी को धमकाया। इंदिरा जी ने कहा एक निक्सन नहीं 10 निक्सन आ जाएं। जब इंदिरा का पांव आगे बढ़ चुका है तो हम पूर्वी पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। उन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को चाहिए। मनुस्मृति और संविधान दोनों में से किसको मानते हो? अब देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, और ऐसा ब्राह्मण हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति आनी चाहिए। मैं ऐसा ब्राह्मण हूँ कि सबको साथ लेकर के चलता हूँ। मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, देश एक दूसरे के प्रेम और सहयोग से चलता है।
बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार चलेगा। BN राव क्या है फिर? BN राव कुछ नहीं है। BN राव से राय ली गई। BN राव का निकल करके 75 साल बाद 75 साल बाद ये जो RSS के लोग हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुछ किया ही नहीं है, देश के संविधान के लिए कुछ किया ही नहीं है, जिन्होंने संविधान को माना ही नहीं है, न कुछ अड़ंगेबाजी ये लोग करते हैं। यह केवल देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और देश कानून से चलेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए कानून से चलेगा और किसी के माध्यम से यह देश नहीं चलेगा, न चला है न चलेगा।